डेथ। डेथ क्या है? डेथ एक लाइफ की एंडिंग है। डेथ से तुम्हें पता चलता है कि तुम अब नहीं जीने वाले। जब तुम एक्सपीरियंस करते हो अपने प्रेजेंट में, वो एक्सपीरियंस तुम नहीं करने वाले, वो कौन बताता है? डेथ। डेथ जब आएगी, सबको पता है कि डेथ तो आने ही वाली है। लाइफ में, यूनिवर्स में जो कोई जिंदा है, सबको मरना है तो तय है। मरना तो सबको ही पड़ेगा। तुम कितना भी ईगो रखो, एटीट्यूड रखो, जेलसी रखो, एंगर रखो, एनवी रखो, नफरत रखो, कुछ भी रखो, लेकिन लास्ट में तुम्हें मरना है, वो तो तय ही है। वो तो फिक्स ही है कि तुम्हें जाना तो है ही। तो फिर हम क्यों इतना लालच करते हैं? क्यों लड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ? क्यों इतना सोचते रहते, क्यों इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं, जब पता है लास्ट में तो कुछ साथ में लेके जाना नहीं है? तो आज मैं इसकी बात करूँगा कि डेथ को हम डीप में तोड़ के समझे कि डेथ का मतलब क्या है, डेथ को कैसे हम मीनिंग दे सके कि लाइफ अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाए। डेथ का सिंपल मतलब यही है कि लास्ट में सब खत्म है। मैं ये कह के आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा। ये कहने का मतलब ये नहीं कि आप दब जाओ, डर जाओ। ये कहने का मतलब है कि तुम ज़्यादा एंगर ना करो, ज़्यादा इमोशन में मत आओ, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन मत हो जाओ, ज़्यादा लस्ट में मत आ जाओ। क्योंकि लास्ट में तुम कितना भी लस्ट ले लो, एंगर ले लो, डिस्ट्रैक्शन ले लो, लास्ट में तुम्हें चल ही जाना है। क्यों इतना लोड लेना अपने माइंड को? सब कंट्रोल करके क्यों ना जिए? ज़्यादा काम रह के क्यों ना जिए? ज़्यादा एक्सपीरियंस करके क्यों ना जिए? अपनी लाइफ को अच्छे से एक्सपीरियंस करो, खुले मन से जियो। ऐसे सोचो नहीं, पैसा डेथ के बीच में आ जाता है। पैसा क्या है? पैसा एक टूल है मेरे दोस्त। पैसा एक टूल है। टूल की जरा, जैसे तू एक पेन का यूज़ करता है पेपर लिखने के लिए, वैसे तू इसे चश्मे क्या यूज़ करता है देखने के लिए। ये दतिये का यूज़ करता है अपने माथे को ऐसे करने के लिए। वैसे ही पैसा का यूज़ होता है अपनी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके खरीदने के लिए। मैं नहीं कर रहा कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस लाइफ को अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए। तो अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए पैसा तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए भर के पैसा कमाओ। लेकिन पैसे के पीछे इतना पागल मत हो जाओ कि हमें लगे पैसा ही सब कुछ है और कुछ लाइफ में है ही नहीं। पैसा तो इम्पोर्टेंट है ही। डेथ आएगी तब भी पैसा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारी जो आगे की जनरेशन होगी उसको कुछ तो तुम दे के जाओगे, है ना। तो डेथ आना तो तय है। डेथ से पहले जो तुम करोगे वही तुम्हारा एक्सपीरियंस है। और पास्ट जो चला गया उसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। फ्यूचर जो आने वाला है उसको भी तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो अभी को। अभी का जो प्रेजेंट है उसी को तुम कंट्रोल कर सकते हो। तो सिर्फ प्रेजेंट में जो, क्योंकि प्रेजेंट ही तुम्हारे पास होता है जीने के लिए। पास्ट तो मर चुका है और फ्यूचर तो आया ही नहीं है, ठीक है। पास्ट तो मर गया है, फ्यूचर आया नहीं। तो फिर पास्ट और फ्यूचर के टेंशन क्यों एंजाइटी में जाना है, क्यों डिप्रेशन में जाना है? हो गया, उसको एक्सेप्ट कर लो। और जो होने वाला है उसका जो तुम अभी जो स्टेप लोगे वैसा ही आगे होगा। इसलिए ऐसे स्टेप लो जो तुम्हें लाइफ को आगे बढ़ाने में उपयोगी हो, इसको अच्छे से अप्लाई कर पाओ। जैसे कंपाउंड इफेक्ट सबने सुना होगा। क्या है कंपाउंड इफेक्ट? कंपाउंड इफेक्ट ये है कि कुछ तुमने पैसे अभी डाले और वो पैसे तुम डालते गए 5-6 सालों तक डाला, तो जो कंपाउंड इफेक्ट है, मतलब ब्याज का भी ब्याज, उसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड इफेक्ट। चक्रवृद्धि ब्याज सबने सुना होगा, अगर पढ़ा होता 7-8 में तो आया होगा कंपाउंड इफेक्ट। तो वही है चक्रवृद्धि ब्याज। वैसे ही तुम्हारा लाइफ में भी सब कुछ कंपाउंड इफेक्ट है। अगर तुमने हेल्थ पे ध्यान दिया, अगर तुमने खाना अच्छे से खाया, पिज़्ज़ा बर्गर सब खाना बंद कर दिया, फास्ट फूड बंद कर दिया, तो तुम्हारी लाइफ में वैसे तुम्हारा लाइफ ऐसे ग्रो होगा।
एक्सपोनेंशियल तुम्हारा ग्राफ बढ़ेगा। ठीक है, खाने में हेल्थ आ गई पूरी कि तुमने रनिंग की और हर दिन तुमने रनिंग की तो उसका रिजल्ट धीरे धीरे दिखेगा, तुम्हारी फिजिक अच्छी होगी। तो तुम ऐसे जियो कि हर एक दिन अपने आप को बेस्ट बनाने में लग जाओ। फिर बेस्ट जब बन जाओगे तो तुम्हें अंदर से खुशी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसान को खुशी तब होती है जब खुद का डेवलप होता है। कितना भी कुछ भी कर लो लेकिन इतनी खुशी नहीं मिलेगी कितना भी कुछ तुमने करा होगा। ठीक है, और इसके अलावा लस्ट के बारे में सोच लो, एंगर के बारे में सोच लो, कोई भी सोच लो, कुछ कितना भी तुमने कुछ करा होगा लेकिन तुम्हें उसके बाद जब तुम बैठे होगे तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं फील होगा। लेकिन तुम अपने आप को डेवलप करते होगे, अपने आप को बेटर बनाते रहोगे, अपना सेल्फ बेटर बनाते होगे तो तुम्हें अंदर से प्राउड जैसा फील होगा और तुम्हें फुलफिलमेंट जैसा कुछ फील होगा। ठीक है, इसलिए डेट जब आए तब माइंड ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये रह गया, वो रह गया, वो रह गया। इसलिए ऐसे सोचिए जो कि आज मैं मर जाऊँ लास्ट में तो मेरे पूरे दिन में जो काम करने हो कंप्लीट हो जाए और मुझे कुछ भी ऐसा ना छल सताए कि मुझे लगने लगे कि मैंने ये कंप्लीट नहीं किया, ये नहीं करा, वो नहीं करा लाइफ में। ऐसे पूरा एक्सेप्ट करके डेथ को एक्सेप्ट करना तय है। ठीक है, मिलते हैं।